कैसे हो भाई? सबसे पहले तुम मेरी ये वाली फ़ोटो देखो। दिस वॉज मी इन February 2023। मुझे जॉन्डिस हुआ था, मुझे बहुत बुखार हुआ था, मुझे बहुत बीमारी हुई थी और मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था। मेरा प्रोटीन अमाउंट बहुत गिर चुका था, मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था और मैंने अपना सारा मसल, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा मसल मैंने लूज़ कर दिया था। एंड लुक एट दिस वॉज मी इन अगस्त ऑफ द सेम ईयर। अगस्त वही सेम साल की 2023 मैंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मसल को गेन किया है। और मैंने कैसे किया है, वो भी 4 महीने में इतने सारा मसल मैंने कैसे गेन कर लिया है, मैं तुमको सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। एंड ऑल आई डिड वाज होम वर्कआउट एंड फिक्स माई डाइट। ठीक है, तो मैं कैसे कैसे करना है मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ तेरे को। ठीक है, सबसे पहले डाइट के बारे में बात करते हैं, वर्कआउट में बाद में आएंगे। डाइट में तुमको हमेशा याद रखना है कि तुमको अगर मसल गेन करना है, राइट, तुम देख सकते हो कि सेकंड फोटो में मेरा बॉडी फैट थोड़ा बढ़ चुका है, बिकॉज ऑल आई डिड वॉज बल्क। यू हैव टू बल्क टू गेन मसल, यू हैव टू बल्क। बल्क कैसे करना है? ज़्यादा बल्क नहीं करना, जो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है, तुमको मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, कैलोरी कैलकुलेटर नाम से, उस पर अपना एज, हाइट, वेट और तुम कितना वर्कआउट करते हो उसको डालो एंड यू विल नो योर मेंटेनेंस कैलोरी। उससे तुमको 200 से 300 ज़्यादा कैलोरीज खानी है सिर्फ। ठीक है, 200 या 300 ज़्यादा कैलोरी। ठीक है, तुम बल्क कर रहे हो एंड तुम्हें बाहर का कुछ भी नहीं खाना, तुम्हें हमेशा याद रखना है तुम्हें क्लीन डाइट खानी है। मैं इस समय जो मैंने मसल गेन किया था, इस समय मैं अपनी डाइट बताता हूँ। ठीक है, मेरी डाइट कैसी थी। मैं सुबह खाता था ओट्स और अंडे, ओट्स और अंडे, सिर्फ ओट्स, सिर्फ ओट्स, दूध वूध कुछ भी नहीं था मेरे पास, मैं सिर्फ ओट्स खाता था। ठीक है, सादा ओट्स, चीनी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओट्स और ऑमलेट। दिन को आया, चावल खाया, चावल में जो मम्मी ने खाना बनाया वो खाया, साथ में मैंने फिर से खाया अंडे। रात को यूजुअली मैं अंडे ही खाता था। ठीक है, मैं अंडे दिन भर बहुत खाता था। ठीक है, दिन में मैं अंडे साथ 10 तो खा ही लेता था। ठीक है, पर अगर अंडे नहीं होते थे तो मैं मतलब जब अंडे नहीं होते थे तब मेरे पापा चिकन ले आते थे, फिर कुछ और ले आते थे, फिश वगैरह, राइट। तो उससे मुझे चिकन मिल जाता, उससे मुझे प्रोटीन मिल जाता था। तो तुम्हें याद रखना है, तुम्हें बल्क करना पड़ेगा 200-300 कैलोरी अपने मेंटेनेंस से ज़्यादा, और तुमको प्रोटीन भी सही अमाउंट में खाना पड़ेगा। अगर तुम प्रोटीन नहीं खा रहे तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, प्रोटीन तुमको खाना पड़ेगा। प्रोटीन, अगर तुम मसल गेन करना है प्रोटीन खाना पड़ेगा। इफ़ यू आर ए वेरी बिगिनर, ठीक है, तुम बहुत बिगिनर हो, तुम्हें बल्क करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तुमको बस अपने जो मेंटेनेंस कैलोरी है तुमको वो देखना है और तुमको वही खाना है, या फिर जो तुम खा रहे हो वही खाओ, और पर अपने प्रोटीन को बढ़ाओ। जब तुम शुरू ही कर रहे होते ना, तुम्हें एक बिगिनर एडवांटेज मिलता है, तुम्हारा मसल भी गेन हो रहा होगा, तुम्हारा फेट भी कम हो रहा होगा, बिकॉज ऑफ द इनएक्टिविटी तुमने जो की है, उससे तुम्हारा जो बॉडी थुल्ला पुल्ला हो गया था जो मतलब और क्या बोलो, जो भी हो गया था वो तुम्हें फिक्स हो रहा होगा। ठीक है, तुम्हारा फेट कम हो रहा होगा, तुम्हारा मसल भी गेन हो रहा होगा, वो सिर्फ बिगिनर्स का गेन है। ठीक है, बिगिनर गेन है। अगर तुम्हें 3-4 महीने होगा उसके बाद वो काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो उसका तुमको फुल डाइट में तुमको फोकस करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं वर्कआउट में। मैंने वर्कआउट उसमें किया था पुश पुल लेग। ठीक है, पुश पुल लेग मैंने स्प्लिट रखा था, मतलब मंडे को तुम करोगे चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर। ठीक है, फिर तुम नेक्स्ट दिन करोगे बैक एंड बाइसेप, नेक्स्ट तुम करोगे लेग। और इसमें मैं एब्स के वर्कआउट और आर्म्स के वर्कआउट कहीं मैं पुट कर रहा था। ठीक है, ऐसे मैंने फिक्स नहीं था, मैं वर्कआउट कर रहा था। और जब भी मैंने वर्कआउट किया है मैंने हाई वॉल्यूम नहीं रखा मैंने। ठीक है, लो वॉल्यूम रखा। ठीक है, मतलब सिर्फ 1 या 2 सेट, एक नहीं 2 या 3 सेट करेंगे, पर उसमें फेलियर रेट करेंगे। जितना मैं कर पाऊँगा उतना तक करूँगा। ठीक है, फेलियर रेट किया मैंने और रेस्ट लूँगा 1-2 मिनट का, फिर करूँगा। फिर एक मसल ग्रुप के तुमको 5-6 सेट लगाने डिफरेंट एक्सरसाइज के, जैसे कि चेस्ट हो गया, तुम पुशअप लगाते हो 2 सेट, तुम डिक्लाइन पुशअप लगाते हो 2 सेट, और तुम कुछ अलग वर्कआउट करते हो 2 सेट, मतलब 6 सेट लगा लिए। ठीक है, लो वॉल्यूम में पर हाई इंटेंसिटी तुमको हाई रखनी है, जब जाके तुम अपर बॉडी के लिए मैं बोल रहा हूँ तो तुम ये अच्छी तरीके से कर सकते हो। लोअर बॉडी के लिए तुम ट्राई करना कि तुम इंटेंसिटी लो रखो पर वॉल्यूम ज़्यादा रखो, क्योंकि जब तुम लोअर बॉडी ट्रेन करते हो तुम्हारा बहुत थक जाते हो, तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो। ठीक है, तो लोअर बॉडी के लिए मैं कहता हूँ कि तुम वॉल्यूम ज़्यादा रखो, मतलब सेट्स ज़्यादा रखो कोई भी वर्कआउट के लिए, जैसे क्वाड्स के लिए स्क्वाट्स वगैरह, फिर लंजेस वगैरह हो गया, पर तुम उसको पूरी तरह फेलियर हिट नहीं कर रहे हो। और तुम जब फेलियर हिट करते हो तुम नेक्स्ट दिन जब तुम्हारा लेग आएगा तुम उसमें तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेग बहुत हर्ट करता है, आई डोंट नो व्हाई, और इसलिए बहुत लोग लेग को स्किप भी कर देते हैं। तो वही है, अपना वॉल्यूम को हाई रखो लेग के लिए और इंटेंसिटी लो रखो, मतलब सेट्स बढ़ाओ बट रैप्स को थोड़ा कम करो, राइट। तो अगर तुमको एक फुल वर्कआउट गाइड चाहिए, फुल होम वर्कआउट गाइड चाहिए, बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट भी हो, तो मैं तुमको फुल गाइड दे सकता हूँ, तुमको बस कमेंट करना पड़ेगा। और अगर तुम मेरे साथ 90 डेज़ के लिए स्ट्रेट होना चाहते हो, 90 डेज़ में तुम लीन होना चाहते हो, तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ जेनिथ के लिए, मेरा फ्री कम्युनिटी है, उधर ज्वाइन करो। 17 अगस्त हम स्टार्ट करने वाले,
and remember, fuck being average.